गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 4th वर्ल्ड ऑफ साइंस चैप्टर नंबर 8 लाइफ ऑफ एनिमल पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग कंप्लीट देयर लाइफ स्पैन एंड डाई वन डे। जितने भी लिविंग थिंग होते हैं वो लोग अपनी अपना लाइफ स्पैन को कंप्लीट करते हैं और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो लोग डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। दे टेक बर्थ, ग्रो एंड प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। वो भी बर्थ लेते हैं, वो भी पैदा होते हैं, ग्रो करते हैं और अपने ही जैसे प्रोड्यूस करते हैं बच्चों को अपने ही जैसे। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग बिगिन प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो लिविंग बिगन्स है वो अपने ही तरह के बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर लाइफ टू कंटिन्यू ऑन अर्थ। तो जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़रूरी है लाइफ कंटिन्यू करने के लिए अपने अर्थ पे। क्यों ज़रूरी है फ्रेंड? जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक डॉग है अपने पपी के साथ है। ये एक डॉग है और ये पपी है। तो ये इसको देख के लग रहा है कि ये इसी का बेटा है, इसी का बच्चा है, क्योंकि इससे मैच हो रहा है। और फ्रेंड्स, नेसेसरी फॉर लाइफ कंटिन्यू होना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर जो ये डॉग है, ये अगर अपने ही तरह के बच्चे को नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो जैसे कि इसका बच्चा नहीं है, तो अगर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये भी मर जाएगा, जिस दिन ये डाई हो जाएगा, तो उस दिन तो ऐसे करते करते सारे डॉगी ख़त्म हो जाएंगे। अब कोई डॉगी नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग को ये कंटिन्यू रखना है। ये रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी होता है। लुक एट द पिक्चर्स। ये जो पिक्चर्स दी गई हैं इनको देखो। आर द बेबीज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। क्या जो इनके जो बेबीज़ हैं वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हैं? वेयर और डू ऑल द बेबीज़ कम फ्रॉम। तुम्हें तो पता ही है ये बेबीज़ कहाँ से आए हैं ये सब बेबीज़। ऑल थ्रॉट बेबीज़ आर नॉट एक्सट्रैक्ट कॉपी ऑफ देयर मदर्स। जो बेबीज़ होते हैं वो अपनी मदर्स के एक्सट्रैक्ट कॉपी नहीं होते, जस्ट कॉपी नहीं होते उनके। दे हैव मैनी कैरेक्टर्स आर सिमिलर। उनमें बहुत सारी कैरेक्टर्स होती हैं जो सिमिलर होती हैं। एनिमल्स में रिप्रोड्यूस इन 2 वेज। जो एनिमल्स है वो 2 वेज में रिप्रोड्यूस होते हैं। बाय लेइंग एग, बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं अपने बच्चों को? अब या तो अंडे देते हैं या तो बर्थ देते हैं यंग वंस को डायरेक्ट। ओके। जो बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस जो एग में से नहीं निकलते हैं। रिप्रोडक्शन बाय लेइंग एग। पेज। रिप्रोडक्शन बाय लेइंग एग्स। बर्ड, फिशेस, इंसेक्ट, स्नेक, फ्रॉग, स्नेल्स, टर्टल एंड लिजर्ड ले एग। ये जो है बर्ड्स, फिशेस, इंसेक्ट, स्नेक, फ्रॉग, स्नेल्स, टर्टल और लिजर्ड हैं, ये लोग अंडे देते हैं। ले एग्स, ये लोग अंडे देते हैं। द यंग वन हैच फ्रॉम द एग। और जो यंग वंस होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, वो उन्हीं में से निकलते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। बर्ड ले एग इन देयर नेस्ट। जो बर्ड होती है वो एग कहाँ देती है? अपने नेस्ट में देती है। द एग ऑफ ऑल बर्ड हैव सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर। जो एग होता है बर्ड्स का, उसके अंदर का स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दी गई है एग की, तो इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब कि ये जो एल्बुमेन है, ये जो वाइट पार्ट है कि एल्बुमेन है, ये अंदर का येलो पार्ट है येल्क। तो ये तो आपका अंदर का तो सेम ही रहेगा, पर जो बाहर ये रहेगी कवरिंग वो अलग होगी। कैसे अलग होगी?
जैसे कि फ्रेंड्स ये जो बाहर की कवरिंग है वो जितने बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके एग्स बहुत ही टॉल होते हैं, कुछ के शॉर्ट होते हैं, कुछ के कलर अलग होते हैं, तो उनके से बाहर से ही पार्ट उनके अलग होते हैं, अंदर से उनका सब कुछ सेम होता है। ओके फ्रेंड्स, एन एग इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग कार्ड एग शेल। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो एग है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग शेल से प्रोटेक्ट रहता है, जिसे हम लोग एग शेल कहते हैं। तो एग शेल दो टाइप्स के होते हैं, वो कौन से होते हैं? एक आउटर शेल होता है, एक इनर शेल होता है। तो फ्रेंड्स ये जो बाहर से कवरिंग है ये आउटर शेल है, और जो ये अंदर से कवरिंग है वो इनर शेल है। इनर शेल, ये अंदर से जो कवरिंग है वो इनर शेल है। ठीक है, शेल्स कितने टाइप्स की होती हैं? शेल्स 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है आउटर शेल, एक होती है इनर शेल। ओके, इट प्रोटेक्ट द एम्ब्रो विच इज़ इनसाइड। ये एम्ब्रो जो होता है उससे जो इनसाइड है उसे वो प्रोटेक्ट करता है, उसे बचाता है। द एग इज फिल्ड विथ अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एल्बुमेन। जो एग है वो फिल्ड है जेली लाइक स्ट्रक्चर से। वो जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये जो है ये जो वाइट पार्ट है एग में, ये क्या है? एल्बुमेन है। ये जो वाइट पार्ट है ये आप खाली मन समझिएगा, ये एल्बुमेन है। ये जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, जेली रहता है, सॉफ्ट रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? एल्बुमेन कहते हैं। इट इज़ रिच इन प्रोटीन, ये प्रोटीन से भरा हुआ रहता है। इट इज़ रिच इन प्रोटीन, ये प्रोटीन में भरा हुआ रहता है। इट प्रोटेक्ट द ग्रोइंग एम्ब्रो, ये जो एल्बुमेन रहता है वाइट पार्ट, ये जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, प्रोटेक्ट करता है किसको? एम्ब्रियो को। यॉल्क इज द येलो पार्ट ऑफ द एग। जो यॉल्क होता है ये जो है, ये जो येलो पार्ट है इसे हम यॉल्क कहते हैं। ये येलो पार्ट होता है। इट इज़ रिच इन विटामिन, फैट, मिनरल। ये विटामिन, फैट और मिनरल में रिच होता है, बहुत ही भरा होता है। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बेबी ग्रोइंग इनसाइड द एग। ये जो अंदर बेबी ग्रो कर रहा है उसको नरिशमेंट देता है। जो बेबी अंदर ग्रो हो रहा है उसको वो नरिशमेंट देता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आते हैं अपने फैक्ट पे। फैक्ट: द अर्लीस्ट नोन बर्ड लिव्ड ऑन अर्थ अबाउट 150 मिलियन years ago during the time the dinosaur। जो अर्लीस्ट नोन बर्ड है अपने अर्थ पे, बहुत पुरानी जाने वाली बर्ड्स जो हैं अपने अर्थ पे, वो 150 मिलियन ईयर्स एगो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायनासोर। डायनासोर का जब टाइम था तो 150 मिलियन एगो तब की वो बर्ड्स हैं। तो ये जो अर्लीस्ट नोन बर्ड लिव्ड ऑन अर्थ अबाउट 150 मिलियन ईयर एगो ड्यूरिंग द टाइम डायनासोर। तो जो अर्लीस्ट नोन, बहुत पहले जाने वाली बर्ड अपने अर्थ पे 150 मिलियन एगो डायनासोर के टाइम में वो रहा करती थी। तो फिर चलते हैं अब हम अपने बर्ड्स पे। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट व्हेन दे वांट टू ले एग्स। बर्ड्स अपना नेस्ट तब बिल्ड करती हैं जब उनको अंडे देने होते हैं। आफ्टर द नेस्ट इज बिल्ड द फीमेल बर्ड ले एग्स इन इट। जब नेस्ट बन जाता है तो जो फीमेल बर्ड रहती हैं वो अपने एग्स उसमें देती हैं। नॉट ओनली दिस, इट कीप्स द एग वार्म बाय सिटिंग ऑन दैम। सिर्फ ये नहीं, जब वो अंडे पे, उस एग पे बैठती हैं और उसको गर्म करती हैं, उस पर बैठ के, दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। व्हाट इज दिस कॉल्ड? इंक्यूबेशन। व्हाट इज इंक्यूबेशन? अगर आपसे कोई पूछे
व्हाट इज इंक्यूबेशन, तो क्या होगा आपका आंसर? जब कोई जो बर्ड रहती है वो अपने एग पे बैठ के उसे सेकती है, कुछ भी, नॉट ओनली दिस, इट कीप्स द एग वार्म। जो बर्ड रहती है जब वो अपने अंडे देने के बाद उसको बैठ के सेकती है, उसे गर्म करती है, उस प्रोसेस को इंक्यूबेशन कहते हैं। और अगर आपको ये इंग्लिश में कहना तो आप क्या कहेंगे कि व्हेन द बर्ड ले एग by sitting on them, it keeps the egg warm. This process is called incubation. Okay, when the chicks come out of the egg by breaking the shell is called hatching. अब हैचिंग क्या होते हैं? जब जो चिक्स होते हैं वो एग को तोड़ के, अंदर से जो अंडा रहता है उसे तोड़ के बाहर आते हैं, उसकी शेल को तोड़ के, जो आउटर कवर इनर कवर रहता है उसे तोड़ के जब वो लोग बाहर आते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हैचिंग कहते हैं। बेबी चिक्स कम आउट ऑफ hen eggs 21 days after the hen lays them. तो फ्रेंड्स, जब मुर्गी अंडा देती है तो उसके 21 दिन बाद उसमें से जो बच्चे होते हैं वो बाहर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी देख सकते हैं ये एग है और फिर ये जो चिक है इसमें जब इसकी जो हैन है वो उस पे बैठ के इसको वार्म करेगी, तब वो थोड़ी दिनों बाद जो चिक है वो बाहर आ जाएगा और फिर वो बाहर आने के बाद एक एडल्ट चिक बन जाएगा, एक एडल्ट हैन बन जाएगा, लाइक दिस। ओके फ्रेंड्स, इंसेक्ट। तो फ्रेंड्स, अब हम आए अपने इंसेक्ट पे। इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई, ग्रासहॉपर एंड कॉकरोच आल्सो ले एग। इंसेक्ट, बटरफ्लाई, ग्रासहॉपर और कॉकरोच वो एग्स देते हैं। दे हैव 3 or 4 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। उनकी लाइफ साइकिल में 3 या 4 स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बटरफ्लाई हैज़ 4 स्टेजेस। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो बटरफ्लाई है उसके पास, उसके लिए 4 स्टेजेस होते हैं लाइफ के। आफ्टर इट लेज एग, द एग हैच। जब वो एग देती है बटरफ्लाई तो एग जो है वो हैच हो जाते हैं। एंड द यंग वंस कॉल्ड लार्वा कम आउट। और जो यंग वंस होते हैं जिन्हें हम लार्वा कहते हैं वो कम आउट, वो बाहर आ जाते हैं। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। जो लार्वा होता है बटरफ्लाई का उसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं। वाइल दैट ऑफ अ हाउस फ्लाई इट इज़ कॉल्ड मैगट। मैगट जो हाउस फ्लाई होती है वो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसके लार्वा को हम लोग कहते हैं मैगट। द लार्वा फीड ऑन लीव्स और ग्रो इन साइज। जो लार्वा होते हैं जो फीड्स करते हैं लीफ पे से, और ग्रो इन साइज, वो लोग साइज में बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट इज बिल्ड अ ककून अराउंड इटसेल्फ इट टू फॉर्म अ पुपा। जो फिर बाद में जो ककून होता है वो अपने आप को पुपा में बदल देता है। मतलब कि क्या करता है? अराउंड इट ककून अराउंड इट सेल्फ फॉर्म अ पुपा। वो अपने आजू बाजू ककून बना लेता है, उस जिसे हम लोग पुपा कहते हैं। इनसाइड द ककून द लार्वा कैटरपिलर चेंजेस इनटू एन एडल्ट। और जो ककून है उसी के अंदर जो लार्वा है कैटरपिलर, जिसे हम लोग कैटरपिलर कहते हैं, वो एक एडल्ट में चेंज होता रहता है। कहाँ पे? लार्वा के अंदर ही। द एडल्ट बटरफ्लाई ब्रेक्स द ककून एंड फ्लाइज। जो एडल्ट बटरफ्लाई रहती है फिर वो अंदर से उसे ब्रेक कर देती है और फिर वो उड़ जाती है। To friend like this is a life cycle of a butterfly. First, the butterfly lay egg, then it will be caterpillar with the larva, and we can say it caterpillar.
and then it become pupa by covering cocoons on। जब अपने आसपास ककून बना लेती है तो इसे हम लोग पुपा कहते हैं। और फिर ये अंदर ही अंदर फिर क्या बन जाती है, एक कन्वर्ट हो जाती है बटरफ्लाई में। तो बटरफ्लाई फिर अंडे देती है, फिर वो कैटरपिलर बनता है, फिर वो लार्वा बनता है, फिर वो पुपा बनता है, फिर वो एडल्ट हो जाता है, फिर वो एग देती है। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है। ओके फ्रेंड्स, the young ones of grasshopper and cockroaches that hatch out of the egg are called nymphs। जो यंग वंस रहते हैं ग्रासहॉपर के और कॉकरोच के, वो लोग क्या कहते, उनको क्या कहते हैं, जब वो एग से हैच होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, निम्फ्स। क्या कहा जाता है, निम्फ्स। They shed their skin several times to change into adult। वो अपनी स्किन को शेड कर देते हैं, उनकी जो स्किन होती है वो उसे शेड कर देते हैं ताकि वो जब तक वो टाइम लेते हैं चेंज होने में एडल्ट, तब तक वो लोग अपनी स्किन को ढके रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। जो प्रोसेस होता है उनकी ओल्ड स्किन को शेड करने का, जो ओल्ड स्किन होती है उसको शेड करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग मोल्डिंग कहते हैं। किन के, कॉकरोच और ग्रासहॉपर के। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये है लाइफ साइकिल कॉकरोच की। वो कैसे, पहले वो एग्स देता है, फिर वो निम्फ्स बनता है और ये अपनी बॉडी पे कवर कर लेता है ताकि वो एडल्ट में जब तक चेंज ना हो जाए। फिर वो एक एडल्ट बनता है और एडल्ट फिर ले करता है एग और फिर वो निम्फ बनता है। तो यही प्रोसेस ऐसे चलता रहता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं फ्रॉग्स पे। फ्रॉग आर एम्फीबाइंस। एम्फीबाइंस कौन होते हैं, वो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। वो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। दे ले देयर एग इन ए क्लस्टर कॉल्ड अ स्पर्म। वो एक क्लस्टर में अपने एग को देते हैं, गुच्छे में अपना एग देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म। द यंग वन ऑफ अ फ्रॉग दैट कम्स आउट ऑफ द एग इज कॉल्ड टैडपोल। जो यंग वंस रहता है, जो एग से बाहर निकलता है, उसे हम लोग टैडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसे, टैडपोल। एज इट ग्रोज इट डेवलप्स लिम्ब्स व्हाइल इट्स टेल स्लोली डिसअपियर। जब वो डेवलप होता है, बड़ा होता है, जब वो डेवलप होने लगता है तो लिम्ब्स होता है डेवलप, और स्लोली जो टेल होती है वो जाने लगती है। पहले तो जब टैडपोल रहता है उसकी जो टेल होती है बहुत बड़ी होती है, बड़ी सी होती है, मतलब कि ज़्यादा नहीं होती। और फिर जब वो यंग फ्रॉग हो जाता है तो उसकी टेल थोड़ी थोड़ी गायब होने लगती है, इसकी छोटी सी टेल हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट अ फ्रॉग अंडरगोज थ्रू इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो उस प्रोसेस को जो डेवलप होता है फ्रॉग लाइफ साइकिल में अपने अंडरगोज करके, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, मेटामॉर्फिक। क्या कहते हैं उसे, मेटामॉर्फिक। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पहले एग थे, फिर ये टैडपोल हुए। टैडपोल होने के बाद देखिए इसकी जो टेल है बड़ी है, और फिर ये यंग फ्रॉग बन गया, इसकी टेल थोड़ी छोटी हो गई, और फिर ये अब एडल्ट फ्रॉग बन गया, और ये एडल्ट फ्रॉग अब फिर से एग्स देगा। तो फिर से यही प्रोसेस होगा फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स इस पार्ट में हमसे इतना ही है। अगले पार्ट में, इसके आगे का पार्ट अगले पार्ट में होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।